नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ईश्वरलाल जी जो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं प्रतापगढ़ विधानसभा से। तो चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। ईश्वरलाल मीणा, पूर्व शासन अध्यक्ष और अभी वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ता। अच्छा, आपको भी वर्तमान में मंत्री पद भी मिला था शायद? जी, अभी मंत्री पद मेरा है और उस पर अभी किसी कारणवश कोई अभी रोक लगी हुई है, तो उसका अभी वापस चल रहा है। कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला हो इस बार? देखिए, मैं बताऊं आपको कि यहाँ प्रतापगढ़ विधानसभा में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पूरे राजस्थान में जो भ्रष्टाचार इस प्रतापगढ़ विधानसभा में हुआ है, इस प्रतापगढ़ जिले की, यहाँ आप देखिए जहाँ सड़कें बननी थी, सड़कें कुछ बनी भी है लेकिन पीछे के पीछे वो खत्म हो गई। आज नई सड़कें बहुत सारी जहाँ पर काम पूरा भी नहीं हुआ है और पूरा का पूरा वहाँ की गिट्टी और डामर निकल गए और पता भी नहीं है वहाँ आज अपन जाके देखे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ सड़क बनी भी है या नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो पैसा है जो गरीब जनता का, यहाँ टीएसपी की जो भोली वाली जनता है, इसके विकास का पैसा कहीं न कहीं इस विधायक ने अपने घर में अपने परिवार में लगाकर केवल अपना विकास करने का काम यहाँ पर किया गया है और जनता को गुमराह करके इस बार वापस सत्ता में आना चाह रहे हैं। लेकिन जनता इतनी पागल नहीं है, जनता सब समझ चुकी है, इसको मुंह तोड़ जवाब देगी और यहाँ से उखाड़ कर फेंकेगी और पूरे राजस्थान से भी कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर आप कितने टिकट को लेकर कितने आश्वस्त है और चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं कि सन 2006 से मैं सामाजिक संगठनों से जुड़कर सेवा के कार्य मैंने हमेशा चालू रखे हैं। उसके बाद जब कॉलेज में हम जुड़े हैं तो कॉलेज में भी विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ से जुड़कर छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, महाविद्यालय खुलवाने के लिए लंबे समय तक धरने देना और आज आप देख रहे हैं कि कन्या महाविद्यालय कितने परिश्रम के बाद ये कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़ जिले को मिला है। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किए हैं और भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर अब मुझे ये क्षेत्र की जो समस्या में घुमा हूं देखी है, तो इनको कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि इस प्रतापगढ़ की भोली भाली जनता को जिन इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, जो विकास यहाँ पर होना था वो आज तक नहीं हुआ है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज यहाँ अपन देख रहे हैं कि स्थिति कितनी खस्ता हाल है और इन 4.5-5 वर्ष में अगर बेरोजगारी देखी जाए, अगर यहाँ पर भ्रष्टाचारी देखी जाए, हर विभाग में यहाँ पर आज भ्रष्टाचार जो बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आम जनता को परेशान किया जा रहा है, धोखाधड़ी हुई है और अब जनता समझ गई है कि ऐसी कांग्रेस सरकार को पूरे राजस्थान से नहीं और सभी जितने भी राज्यों में यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे और पुनः सुशासन आएगा, सत्यता का राज आएगा और यहाँ पर वापिस रामराज स्थापित होगा, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां है? चुनाव को लेकर हमने काफी समय से तैयारियां चालू कर दी हैं, जिसमें हमने 22 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा भी कैसे धर्म संस्कृति का लोगों में जुड़ाव हो, उसके लिए 22 किलोमीटर लंबी एक पैदल यात्रा जो कांवड़ यात्रा हमने रोकड़े हनुमान जी से गौतमेश्वर महादेव तक निकाली, उसमें लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद जब परिवर्तन यात्रा, जो परिवर्तन का जो जोश लोगों में दिखा है, इसमें भी लगभग 8000 लोगों ने भाग लिया और जोश के साथ वहां पर इनको बताया लोगों को कि कैसे ये प्रतापगढ़ की जनता और पूरे राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है, कैसे यहाँ पर विकास के मुद्दे पर बात चाहती है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करना। आप देखिए कि प्रतापगढ़ जिले में अभी विगत 15 दिन में ही ऐसी 2 घटनाएं हो जाती है जहां पर माता बहनें भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाएं अपने बीच में है। बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, ठोकरे खा रहा है, आज रोजगार की तलाश में है। आप देखिए कि चौराहे पे आप सुबह आप निकलोगे तो हजारों की संख्या में बेरोजगार अपने आप को 400 रुपए 500 रुपए में दिन भर के लिए बिकने के लिए मजबूर है। ये आज की कंडीशन प्रतापगढ़ जिले की। शिक्षक फर्स्ट लेवल पर छोड़कर आप लोक सेवा छोड़कर जन सेवा करने के लिए, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जब मैं क्षेत्र में अनुभूति करी है, पूरे क्षेत्र में मैं घुमा हूँ काफी विगत लंबे समय से, लगभग मैं हर साल अनुभूति के रूप में क्षेत्र में गया हूँ, तो उनकी दुख संवेदना और स्थिति मैंने लोगों की अपनी देखी, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि केवल एक अध्यापक बनकर मैं छात्रों को पढ़ा सकता था, उनके लिए काम कर सकता था, लेकिन जो लोगों की संवेदना, उनको तड़पते हुए या उनकी स्थिति जो मैंने देखी, तो कहीं न कहीं मेरे दिल में आया कि इन लोगों के लिए भी अपने केवल नौकरी से तो मैं मेरे परिवार को चला सकता हूँ या बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इन क्षेत्र की जो समस्या है इनको खत्म करने के लिए, इन अंतिम गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, ये भी एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जिए, इनको भी एक आम व्यक्ति
यूपी की तरह आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, आसानी से बिजली मिले, पीने का स्वच्छ जल मिले और इनका एक जीवन सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन जिए। आज की इनकी स्थिति अपन देखेंगे तो कितने पिछड़े हुए इलाके यहाँ पर हैं, जहाँ पर आज आप देखिए ऐसे गांव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर अगर किसी माता बहन का अगर प्रसव कराना हो तो उसको खटिया पर डाल के लाना पड़ता है, उसके बाद उसको 3-4 किलोमीटर के बाद कोई साधन की व्यवस्था मुहैया हो सकती है। तो इन सारी पीड़ाओं को देखते हुए मेरे मन में भी कई पीड़ा हुई, व्यथा हुई, तो मैंने निश्चय किया कि अब ये लोक सेवा छोड़कर कहीं न कहीं लोगों की सेवा मेरे को करनी चाहिए ताकि इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। ये दृढ़ संकल्प लेकर मैं निकला हूं और जरूर ये सब इन सब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और विधानसभा में इनकी आवाज में पहुंचकर बुलंद करूंगा और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं निकला हूं तो जरूर करूंगा। नहीं मिलता है तो संगठन सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। हमारे लिए संगठन ही माँ है, तो उसके साथ हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए हम तन मन धन से लगकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एक कमल का फूल जो वहां पर माला में बोना, यहाँ से भी कम कमल जिताकर जयपुर भेजने का काम करेंगे ताकि इस राज्य का और इस क्षेत्र का इन लोगों का विकास हो सके। हमारा यही उद्देश्य है। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।